You have to find electric field at an axial point of a dipole. What is a dipole? Equal and opposite charge separated by some distance. Equal and opposite, plus q and minus q separated by some distance. Let it be 2a. You have to find electric field at its axial point. Axial point होता है इसकी एक्सिस को एक्सटेंड कर दो और एक पॉइंट ले लो p. यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू दीज चार्जेस. p इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल. ये डिस्टेंस r है, ठीक है, और ये a और ये वाला डिस्टेंस b. अच्छा, नाउ वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट p ड्यू टू प्लस q चार्ज. तो मैं इसको pa दे देती हूँ नेम. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज? kq by r square. So kq by what is the distance? pa square, which is kq upon r plus a whole square. ये r है, ये a, ये वाला डिस्टेंस a हो गया. सो r plus a whole square. डायरेक्शन अभी हम बात करते हैं. pb, electric field at p due to b, charge at b, it will be kq by what is pb here? ये वाला डिस्टेंस pb will be r minus a. So kq upon r minus a whole square. अच्छा, अब मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए. दोनों वेक्टर्स हैं तो मुझे इनका पहले डायरेक्शन देखना पड़ेगा, फिर हम ऐड करेंगे. नाउ वी नो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज. तो अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे. सो ये होना चाहिए डायरेक्शन, EPA का डायरेक्शन होना चाहिए अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स होगा. सो EPB का डायरेक्शन ये होना चाहिए, ठीक है. नाउ कैन यू टेल मी विच हैज हायर मैग्नीट्यूड? एंड मैंने EPB को लॉन्ग क्यों बनाया है, लॉन्ग लेंथ ज्यादा क्यों बनाया है वेक्टर का? बिकॉज EPB इज ग्रेटर. यू हैव टू मेंशन इट. तो पहले तो मैं ये लिख दूं, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P? इट विल बी EPB माइनस EPA. व्हाई नॉट EPA minus EPB? You have to mention EPB is greater than EPA. अब ऐसा कैसे हमें पता चला? Because electric field is inversely proportional to R square. दोनों का चार्ज तो सेम है बट डिस्टेंस डिफरेंट है. तो आप देखिए E is inversely proportional to R square. So जिसका डिस्टेंस लेस है P पॉइंट से, that magnitude will be greater. तभी मैंने EPB को लॉन्गर वेक्टर से बनाया है. So EPB minus EPA, take KQ common, 1 upon r minus a whole square minus 1 upon r plus a whole square. KQ, take the LCM, product ले लो, r square minus a square whole square. This will be r plus a whole square minus r minus a whole square. This will be KQ. a square minus b square आइडेंटिटी होती है a plus b into a minus b. तो एक बार इनको ऐड करते हैं और एक बार इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं. यू विल गेट दिस, और डिनोमिनेटर में होगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर. देन नेक्स्ट इज 2a इंटू क्यू. 2a इंटू क्यू होता है डाइपोल मोमेंट p. सो k p इंटू 2r अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर. ये आया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. बट हमने अभी डायरेक्शन नहीं मेंशन किया है. अच्छा, आप यहाँ चाहो तो डायरेक्शन लिख सकते हो. लेट दिस बी x डायरेक्शन. सो इसको लिख दो along px, ये लिख दो आप along pa या along pb, एक ही बात है, ठीक है. और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आई है? वही डायरेक्शन होगी जो हायर मैग्नीट्यूड वाले की होगी, राइट. हायर मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन, हायर मैग्नीट्यूड किसका है? EPB का, और उसका डायरेक्शन थी along pb, along pb, यानी कि इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम है. नाउ इफ आई वांट टू राइट इट इन द वेक्टर फॉर्म, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ? k 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर. तो मुझे यहाँ वेक्टर साइन लगाना पड़ेगा. अब यहाँ वेक्टर क्वांटिटी क्या है? p वेक्टर. p वेक्टर का डायरेक्शन देखते हैं पहले. p वेक्टर इज फ्रॉम नेगेटिव q टू पॉजिटिव q. ये डायरेक्शन होता है नेगेटिव q टू पॉजिटिव q. नेगेटिव q टू पॉजिटिव q ये डायरेक्शन है, राइट. दिस इज डायरेक्शन ऑफ p वेक्टर. Now you can see that both the vectors are parallel vectors. P वेक्टर का डायरेक्शन भी यही था, लेफ्ट वाला, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी लेफ्ट में है. तो आप दोनों के ऊपर वेक्टर साइन लगा सकते हो. और यहाँ पे पॉजिटिव, जब पैरेलल वेक्टर्स होते हैं तो हम ऐसे ही लिखते हैं ना, जैसे अगर मैंने बोला A वेक्टर इज MB और यहाँ पॉजिटिव है, ये स्केलर पॉजिटिव है, दैट मींस A एंड B हैव सेम डायरेक्शन. A वेक्टर एंड B वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन, पैरेलल वेक्टर्स है. तो आपका वेक्टर फॉर्म यही है. और अगर यही मुझे शॉर्ट डाइपोल के केस में करना हो, तो शॉर्ट डाइपोल होता है when this dipole is very small as compared to this distance r. तो मतलब r जो है वो बहुत ज्यादा ग्रेटर है एज कम्पेयर टू a. तो मतलब मैं r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली r स्क्वायर लिख सकती हूँ. r स्क्वायर में से a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट या ऐड करोगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है. तो आपका e नेट क्या आएगा?
K2PR upon R4. So this will be K2P upon R cube. वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो. दिस इज फॉर द शॉर्ट डाइपोल. ठीक है, तो ये याद रखना, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब फॉर डाइपोल. वेरी इंपॉर्टेंट.